मेरा नाम राहुल है। मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। यह कोई कहानी नहीं है, यह हकीकत है। ये वही घटना है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। जब भी उस रात के बारे में सोचता हूं, मेरी सांसें तेज हो जाती हैं, दिल अजीब तरह से धड़कने लगता है। यह घटना कुछ साल पहले की है। उस वक्त मैं अपने मामा के गांव गया हुआ था। वो गांव पहाड़ों के बीच बसा था, जहां दिन में भी सन्नाटा महसूस होता था। लोग वहां बेहद सीधे और धार्मिक थे, लेकिन एक चीज सबकी बातों में सुनने को मिलती थी, डायन। गांव वालों का कहना था कि एक औरत है जो रात के अंधेरे में निकलती है। उसकी परछाई भी किसी को देख ले तो उसकी मौत पक्की होती है। मैं इन बातों पर हंसता था। मुझे लगा कि ये सब लोगों के मन का डर है, लेकिन उस रात ने मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया। रात का वक्त था और पूरा गांव सो चुका था। मामा के घर के बाहर बड़ा सा आंगन था, जहां से एक कच्चा रास्ता जंगल की ओर जाता था। मुझे पता नहीं क्यों उस रात नींद नहीं आ रही थी। बाहर हल्की हल्की ठंड थी और हवा के झोंके पेड़ों को अजीब तरह से हिला रहे थे। मैं अकेला बैठा था जब अचानक मुझे लगा कि किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा। तभी वो आवाज फिर आई, इस बार और तेज, राहुल। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने आंगन की ओर देखा, मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। एक औरत सफेद कपड़ों में दूर खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था। वो बस मुझे देख रही थी। मैं हिम्मत करके चिल्लाया, कौन हो तुम? और फिर वो औरत हंसने लगी। उसकी हंसी इंसानों जैसी नहीं थी, वो इतनी भयानक थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई। अचानक वो हवा में तैरने लगी और मेरी ओर बढ़ने लगी। उस पल मुझे महसूस हुआ कि ये कोई इंसान नहीं थी। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में थीं और उनमें ऐसा कुछ था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उस रात मैंने क्या देखा और कैसे बचा, वो मैं कभी भूल नहीं सकता, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। उस औरत ने मेरे पीछे जो छोड़ा वो मेरे साथ आज भी है। उस रात मैं वहीं आंगन में खड़ा था, पैर जैसे जमीन में जड़ हो गए थे। उस औरत की आंखें जो अब पूरी तरह लाल हो चुकी थीं, मुझे एकटक घूर रही थीं। मैं उसे दूर खड़ा देख सकता था, लेकिन उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं मानो मेरे ठीक सामने हों। उसकी हंसी अब भी हवा में गूंज रही थी और मेरे कानों में एक अजीब सी गूंज भर गई थी। कुछ पल ऐसे ही बीते और फिर वो औरत अचानक रुक गई। उसने अपना सिर थोड़ा सा झुका लिया और जैसे ही मैंने सोचा कि शायद ये खत्म हो गया है, तभी वो औरत अचानक गायब हो गई। मुझे लगा कि शायद मेरा भ्रम था, लेकिन इससे पहले कि मैं पलटकर मामा के घर के अंदर भागता, मैंने अपने पास किसी की सांसों की गर्माहट महसूस की। वो मेरे ठीक पीछे थी। मैं हिम्मत जुटाकर पलटा और वो औरत अब मेरे सामने खड़ी थी। उसका चेहरा वो ऐसा था जिसे देख मैं कभी नहीं भूल सकता। उसकी त्वचा झुलसी हुई थी और उसकी आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था। उसने धीमे से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मेरे होंठ कांप रहे थे। आवाज निकालने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं निकला। तभी उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। उसका हाथ इंसानों जैसा नहीं था, बल्कि जैसे किसी जानवर का पंजा हो। उसकी उंगलियां लंबी और नाखून धारदार थे। उसने मेरा कंधा छुआ और मैं ठंड महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आत्मा को कोई चूस रहा हो। अचानक मामा के घर का दरवाजा खुला और मामा ने जोर से मेरा नाम पुकारा, राहुल, क्या कर रहा है वहां? उनकी आवाज सुनते ही वो औरत फिर से गायब हो गई। मैं दौड़ते हुए मामा के पास गया। उन्होंने मेरे चेहरे की हालत देखी और घबराते हुए पूछा, तूने कुछ देखा क्या? मैं इतना डरा हुआ था कि कुछ बोल नहीं पाया। उन्होंने मुझे अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। अंदर मामा ने मुझे पानी दिया और बोले, मैंने तुझे मना किया था ना, रात में बाहर मत जाना। वो यहाँ घूमती है। वो कोई इंसान नहीं है राहुल,
मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, वो कौन थी और क्यों मुझे देख रही थी? मामा ने बताया कि वो औरत इस गांव में पहले कभी रहती थी। गांव वालों का कहना है कि उसने अपने पति और बच्चे को मार डाला था। जब सच सामने आया तो गांव वालों ने उसे पीपल के पेड़ पर लटका दिया, लेकिन मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि वो हर उस इंसान से बदला लेगी जो उसकी कहानी सुनने की कोशिश करेगा। मैंने मामा की बात सुनी और महसूस किया कि शायद मैंने अनजाने में किसी अनदेखी चीज को छेड़ दिया था, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। उस रात के बाद मुझे अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगीं। कभी कभी लगता कोई मुझे देख रहा है, कभी कमरे में अपने आप दरवाजे खुलने और बंद होने लगते। और फिर एक रात जब मैं अकेला सो रहा था, मैंने महसूस किया कि कोई मेरे पैरों को पकड़ रहा है। जैसे ही मेरी नींद खुली, मैंने देखा कि वही औरत मेरे बिस्तर के पास बैठी हुई थी। उसकी आंखें सीधी मेरी ओर थीं। उसने मेरी ओर झुकते हुए कहा, तुम बच नहीं सकते। उसके बाद मुझे याद नहीं कि क्या हुआ। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरे शरीर पर खरोंचों के निशान थे। मामा ने मुझे गांव से वापस शहर भेज दिया, लेकिन वो चीज मेरे पीछे नहीं रुकी। मैं अब भी रात को अजीब आवाजें सुनता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि वो औरत मेरे घर के कोने में खड़ी है, लेकिन जब तक मैं पलटकर देखता हूँ वहां कोई नहीं होता। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक चेतावनी थी, और मैं अब भी उससे बचने की कोशिश कर रहा हूँ। उस घटना के बाद मैंने सोचा था कि शायद गांव से दूर आकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। शहर लौटने के बाद भी हर रात मुझे वही डरावना एहसास होता था कि कोई मेरी निगरानी कर रहा है। एक रात करीब 2 बजे जब सब सो रहे थे, मैं अपने कमरे में अकेला था। मुझे गहरी नींद आ चुकी थी, लेकिन अचानक एक अजीब सी आवाज ने मुझे जगा दिया। वो आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई मेरे कानों में फुसफुसा रहा हो, राहुल, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। मेरे शरीर में एक झटके जैसा महसूस हुआ। मैंने कमरे की लाइट ऑन करने के लिए स्विच की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन लाइट चालू नहीं हुई। बिजली गायब थी। कमरे में गहरा अंधेरा था, और उस अंधेरे में मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा हो। मैंने आंखें फाड़कर देखने की कोशिश की, और तभी मैंने देखा कि एक काली परछाई धीरे धीरे मेरे करीब आ रही है। उसकी आकृति और चाल मुझे गांव वाली औरत की याद दिला रही थी। मेरी सांस तेज हो गई। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। वो परछाई मेरे बिस्तर के किनारे आकर रुक गई। कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो गया, लेकिन फिर अचानक उसने मेरे बिस्तर को हिला दिया। मेरे शरीर में इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि मैं वहां से भाग सकूं। अगले ही पल मुझे महसूस हुआ कि कुछ भारी मेरे सीने पर चढ़ गया है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे शरीर को कुचल रहा हो। मेरी आंखें खुली थीं, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था। और तभी मुझे उसकी आवाज सुनाई दी, तुमने मेरे बारे में जानने की कोशिश की, अब तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हें वही दर्द दूंगी जो मैंने सहा। उसकी आवाज के साथ मुझे अपने गले पर किसी के हाथों का दबाव महसूस हुआ। मेरा दम घुटने लगा था। मैं हांफने लगा, लेकिन तभी मेरी नजर बगल में रखे पानी के गिलास पर पड़ी। मैंने किसी तरह अपनी उंगलियों को हिलाया और गिलास उठाकर फेंक दिया। गिलास गिरने की आवाज के साथ ही सब कुछ शांत हो गया। परछाई गायब हो चुकी थी। कमरे में सिर्फ मेरी तेज सांसें और पानी का फैलाव बाकी था। अगली सुबह मैंने फैसला किया कि अब इस सब का अंत करना होगा। मैंने मामा को फोन किया और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने मुझे तुरंत गांव वापस बुलाया। उन्होंने कहा, यह चीज तुमसे जुड़ गई है, इसे खत्म करने के लिए हमें वहीं जाना होगा जहां ये सब शुरू हुआ था। 2 दिन बाद मैं गांव लौट गया। मामा ने गांव के एक तांत्रिक को बुलाया। वो एक बूढ़ा आदमी था जिसके चेहरे पर अजीब से निशान थे। उसने मेरी कहानी सुनने के बाद कहा, उसकी आत्मा अब भी भटक रही है, वो सिर्फ बदले की आग में जल रही है। हमें उस जगह जाना होगा जहां उसकी मौत हुई थी, वहां ही इसका अंत हो सकता है। उस रात मैं, मामा और तांत्रिक उस पुराने पीपल के पेड़ के पास गए। रात का समय था
और चारों ओर गहरा अंधेरा फैला हुआ था। पेड़ के पास पहुंचते ही मुझे वही ठंडक महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कुछ भारीपन आ गया हो। तांत्रिक ने पेड़ के नीचे एक गोल घेरा बनाया और उसमें कुछ मंत्र पढ़ने लगा। उसने कहा, जो भी हो, तुम इस घेरे से बाहर मत जाना। वो तुम्हें डराने की कोशिश करेगी, लेकिन अपनी जगह से हिलना मत। मंत्रों की आवाज के साथ ही हवा तेज होने लगी। पेड़ की टहनियां जोर जोर से हिलने लगीं। अचानक मैंने देखा कि वो औरत पेड़ के पास खड़ी थी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके चेहरे पर नफरत साफ झलक रही थी। उसने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने मुझे छेड़ा, अब तुम्हारा अंत होगा। वो हवा में तैरते हुए मेरी ओर बढ़ने लगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तांत्रिक ने एक गहरी आवाज में मंत्र पढ़ा और अचानक उसके हाथ में जलती हुई मशाल प्रकट हुई। उसने उस औरत की ओर मशाल फेंकी और उसके साथ ही एक जोरदार चीख हवा में गूंज उठी। वो औरत धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी चीखें और उसका क्रोध हवा में घुल गए। तांत्रिक ने कहा, अब उसका अंत हो गया है, लेकिन याद रखना, ऐसी आत्माएं पूरी तरह शांत नहीं होती। इसे भुलाना आसान नहीं होगा। उस रात के बाद मैंने कभी उसे नहीं देखा, लेकिन अब भी जब मैं अकेला होता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। शायद उसका अंश अभी भी कहीं मेरे आसपास है। राहुल की कहानी ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया था। जिस खौफनाक दौर से वह गुजरा, वह असल में डर के एक अंधेरे कोने में खो जाने जैसा था। लेकिन जिस दिन ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया, वो दिन अब तक उसके साथ था। मैं उसे ढूंढता था, बार बार उसी भयानक सच्चाई को जानने के लिए, लेकिन आज भी उस रात की वो सिहरन पूरी तरह से दिल से बाहर नहीं जा पाई थी। कुछ महीनों बाद राहुल ने खुद को थोड़ा ठीक महसूस किया, लेकिन कुछ बातें ऐसी थीं जिनसे उसे पीछा छूटता नहीं था। उसने फिर से अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी रातों में कभी भी वही डर छुपा हुआ था। फिर एक दिन उसे याद आया कि उस तंत्र मंत्र वाले बाबा ने क्या कहा था, यह सब तभी खत्म होगा जब तुम खुद से सच्चाई का सामना करोगे। उसे यह एहसास हुआ कि डर को जीतने के लिए उसे अपनी पुरानी गलतियों का सामना करना होगा और जो कुछ भी हुआ उसे स्वीकार करना होगा। राहुल ने फिर से गांव का रुख किया और इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ था उसका एक दोस्त जो तंत्र मंत्र को समझता था और उसकी मदद के लिए तैयार था। वह गांव के उस पुराने पीपल के पेड़ के पास वापस गया जहां वह पहली बार उस औरत को देख चुका था, और उसे पता था कि इस बार यह न सिर्फ एक डर की लड़ाई होगी, बल्कि खुद से अपनी सच्चाई का सामना करने की भी चुनौती होगी। पीपल के पेड़ के पास पहुंचते ही राहुल ने अपना दिल मजबूत किया और धीरे से उस जगह पर बैठा जहां पहले वह खड़ा हुआ था। उसने कहा, मैं जानता हूं कि मैं गलत था। मैंने तुम्हें महसूस किया, तुम्हारी दर्द भरी नजरें देखीं। अब मैं तुमसे डरता नहीं हूं, मैं तुम्हें समझता हूं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, हवा का झोंका आया, पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और अचानक वही कटी हुई, झुलसी हुई आकृति सामने आई। उसकी आंखें अब भी लाल थीं, लेकिन इस बार उनकी चमक अलग थी। वह औरत धीमे धीमे राहुल की ओर बढ़ी और कहा, तुम मुझे समझने आए हो, लेकिन क्या तुम सच में समझते हो रिरिक हो? राहुल ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे अब डर नहीं है, क्योंकि मुझे अब समझ आ गया है कि यह सब सिर्फ बदला नहीं था, ये तुम्हारा दर्द था। वह औरत कुछ देर तक खड़ी रही, फिर अचानक उसने अपने हाथ उठाए और राहुल की ओर बढ़े, लेकिन इस बार उसे छूने के बजाय उसने उसे एक नजर दी और धीरे धीरे धुंधली होती चली गई। राहुल ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और महसूस किया कि अब वह अकेला था। उसके सामने वह औरत नहीं थी। वह समझ चुका था कि उस आत्मा ने अपना बदला ले लिया था, लेकिन अब उसे शांति मिल चुकी थी। राहुल का मन हल्का हुआ,
लेकिन साथ ही वह समझ गया कि असल डर सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर को पहचानने और उसे खत्म करने में। वह जानता था कि अब उसके जीवन में शांति आ चुकी थी, क्योंकि उसने उस भूतिया साए से अपनी जंग जीत ली थी। राहुल अब अपने घर लौट चुका था। एक दिन उसने अपना अनुभव अपने दोस्तों को सुनाया और साथ ही वो बताने भी आया कि डर सिर्फ एक भावना नहीं होती, बल्कि वह एक मानसिक स्थिति होती है जिसे हम अपनी सोच से बदल सकते हैं। अब जब राहुल आराम से अपनी जिंदगी जी रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि ये कहानी सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं थी, बल्कि यह भी बताती है कि हर डर का अंत होता है, और अगर हम अपनी मानसिकता बदलें तो किसी भी भूत प्रेत या डर का मुकाबला कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था मेरी कहानी का अंत। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और डर से न भागें, क्योंकि डर को जितना हम समझते हैं उतना वह कमजोर पड़ता है।